अयोध्या राम जन्मभूमि, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं जो कई अलग अलग कारोबार में जुड़े हुए हैं और इनका पुश्तैनी कारोबार खड़ाऊं बनाने का है। और आप देखिए कि इस तरीके का खड़ाऊं बनाते हैं। ये देखिए, ये पहनने के काम आता है खड़ाऊं, और इस तरीके का जो छोटा खड़ाऊं है वो मंदिर में चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो बड़ी संख्या में और बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड है, और ख़ास करके जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और अब मंदिर का निर्माण लगभग खत्म होने की स्थिति में है, उसका उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में कई ऐसे जो मुस्लिम कारीगर हैं या फिर कारोबारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद नसीम। ये बताएं कि मंदिर बन रहा है तो पूरी की पूरी अयोध्या में अलग अलग जगह जैसे सड़क है, साफ सफाई है और दुकानों का विकास है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? वो अच्छी देख रहे हैं, कम से कम साफ सफाई रहेगा तो अच्छा रहेगा। शहर भी सुरक्षित रहेगा। और कारोबार की बात है तो भाई कारोबार तो भाई जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अच्छा, खड़ाऊं बनाने का काम में कब से आप लोग लगे हुए हैं? तो हमारे दादा परदादा से जमाने चल रहा है। आज वो नहीं है तो आज हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जैसे खड़ाऊं हिंदू लोग पहनते हैं या फिर खड़ाऊं मंदिर में चढ़ाया जाता है तो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब आप मुस्लिम हैं तो ऐसे में इसको कैसे देखते हैं? तो इसमें ये खड़ाऊं ऐसा चीज़ है, हिंदू मुस्लिम कोई भी चीज़ हो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और भाई जो है चढ़ाने वाला मामला है, चढ़ाने के लिए ये खड़ाऊं जो है ये मंदिर में चढ़ाया जाता है भगवान के नाम से। अब ये जो है इस्तेमाल करने का काम आता है, ये पहनने के काम आता है। ज्यादातर साधु महात्मा पहनते हैं, आम लोग भी पहनते हैं? ज़्यादातर साधु महात्मा पहनते हैं, आम लोग भी पहनते हैं। लेकिन अब लकड़ी की महंगाई की वजह से थोड़ा सा कारोबार में असर पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि एक खड़ाऊं बनाने में कितना टाइम लगता होगा? अगर ऐसा एक खड़ाऊं बनाना है, ये दिखाइए, एक खड़ाऊं अगर बनाना है तो कितना टाइम लगता होगा एक खड़ाऊं बनाने में? एक खड़ाऊं में लगभग आज 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा एक खड़ाऊं बनाने में? मतलब पूरी कंप्लीट करने में। अच्छा, पूरा फिनिशिंग करने में ना जी। और इस तरीके का जो छोटा एक खड़ाऊं बनाने में? इसमें तो आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा, यानी कि थोड़ा मेहनत वाला काम है। वाला काम है ये जी। और ये जो मशीन है मेरे पीछे जो काम हो रहा है, पहले के समय से भी इस तरीके की मशीन का इस्तेमाल होता था? हाँ, पहले 50 साल पहले भी मशीन नहीं चलता था। अच्छा जी। तो मशीन जो है फिनिशिंग का काम करती है? हाँ, इसमें खाली गोलाई एक काम होता है ये। हाँ, खाना को जो गोलाई होता है इसमें काम आता है ये। बाकी जो रंदा हुआ, सफाई हुआ तो अलग से काम आता है। अच्छा अच्छा, अब मंदिर, क्योंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है और कंप्लीट होने वाला है, तो अब क्या उम्मीद है आपके शहर के विकास को? अगर हम बात करें साफ सफाई, सड़क या फिर और दूसरे रोजगार, टूरिज्म, इन सब की बात करें तो कितना ज़्यादा आप लोगों को उम्मीद है? हाँ, तो भाई तरक्की तो होगा आगे, इसी बात की बात नहीं है। तरक्की हर आदमी को होगा। अब भाई महंगाई जो हो जाता है तो इससे जो है गरीब आदमी को जो है परेशानी बढ़ जाता है महंगाई की वजह से। नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं है यहाँ। हाँ, महंगाई तो पूरे देश के लिए है, सिर्फ एक शहर के नहीं ले, लेकिन आपको लगता है कि शहर का विकास ये मंदिर की वजह से बहुत कुछ हो रहा है? मंदिर की वजह से विकास जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये उम्मीद है। और भी कोई परेशानी जैसे है अस्पताल का सुविधा के लिए, उसकी भी देखभाल किया जा रहा है सरकार की तरफ से। मतलब ज़्यादातर गरीबों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके का मशीन का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, हाथ से भी बनाया जाता है। एक खड़ाऊं बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन कारीगर इसमें लगे हुए होते हैं क्योंकि इसकी डिमांड भी होती है। मंदिर बिल्कुल पास में है, और जिन इलाकों में मंदिर होता है और वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर इस तरीके के जो छोटे छोटे खड़ाऊं हैं वो क्योंकि चढ़ाने के काम में आता है तो उस जगह पर डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि साधु महात्मा यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं तो इसकी वजह से साधु महात्मा इस तरीके के खड़ाऊं वो पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी भी डिमांड काफ़ी अयोध्या में है। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कई साल पहले से ही इस काम में लगे हुए हैं।
22 जनवरी की तारीख बिल्कुल नजदीक है और उसको लेकर, उस कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। पूरे अयोध्या और फैजाबाद में डेवलपमेंट का काम चल रहा है और हर जगह पर कहीं न कहीं आपको सड़कें बनती हुई दिखेंगी या फिर कई ऐसे सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय जो मुस्लिम वर्ग का है, लोग जो यहाँ पर लोग रहते हैं, उनका क्या सोचना है, वो लोग क्या कहते हैं इस डेवलपमेंट को लेकर लगातार, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं विकास भी दिख रहा है। क्या नाम है आपका? अशफाक हुसैन जिया। अच्छा अशफाक जी, क्या कहना चाहेंगे, जो अलग अलग पूरे इलाके में तस्वीर लगातार बदल रही है, खुदाई चल रही है, सड़कें बन रही है, तो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से ये फैसला आया है माननीय न्यायालय का, उसके बाद से जिस तरह का डेवलपमेंट अयोध्या शहर में दिख रहा है, उससे एयरपोर्ट हमारे के यहाँ बन रहा है, रोडें चौड़ी हो रही हैं और भी बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं जो काफ़ी, उससे श्रद्धालु बहुत बढ़ जाएंगे और व्यापार बढ़ेगा काफ़ी। मतलब ये कोई एक समाज के लिए नहीं है, तो पूरे जितने जो भी अयोध्या वासी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, सभी का डेवलपमेंट होगा और सभी का इसमें फ़ायदा होगा। क्या नाम चाचा आपका? नियाज अहमद। जी बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है और कंप्लीट होने वाला है, कई साल पहले से इंतज़ार चल रहा था, लेकिन अयोध्या और फैजाबाद के पूरे इलाके की जो तस्वीर है उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तस्वीर तो बदल रही है और आने वाले वक्त में और तस्वीर बदलेगी। और जिन लोगों को राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, जिसमें मुसलमान है, हर कौम के लोग हैं, उसमें कोई ये नहीं कि एक ही आदमी मिल रहा है। हर तरीके की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है मोदी सरकार की तरफ से, उसमें किसी तरीके की कोई हिला हवाली नहीं है। ठीक है, आपका नाम क्या है? सैयद परवेज हुसैन। आप क्या काम करते हैं? मैं लोहे का काम करता हूँ। लोहे का, मतलब आपका कारोबार है? जी जी। आप मानते हैं कि कुछ टूरिज्म बढ़ेगा या फिर बाहर के लोग भी आएंगे तो अयोध्या में कुछ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा इन सब तमाम चीज़ों की वजह से? रोजगार को बढ़ावा क्या मिलेगा, बढ़ रहा है और कारोबार भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग सिंधाओं जब आएंगे कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही जाएंगे। टूरिस्ट आएंगे कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। जो लोग बाहर से आ ही रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। लोग बाहर से और आएंगे तो हमारे यहाँ का कारोबार तो बढ़ना ही बढ़ रहा है। अब आप क्या काम करते हैं? हमारी जनरल स्टोर की दुकान है। जनरल। हमारा नाम है मोहम्मद जावेद खान। जी खान साहब, ये बताइए कि क्योंकि अयोध्या और फैजाबाद की बात करें तो ठीक है, पहले से ही जो पुराना शहर है, लेकिन जो कुछ बदलाव हो रहा है तो लगता है कि रोजी रोटी को लेकर जो लोग बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर लोगों की एक उम्मीद बढ़ रही है। देखिए, एयरपोर्ट यहाँ बनने से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी और तमाम सुविधाएं मिलेगी। बहुत से लोग जो बेरोजगार थे उनको रोजगार भी मिलेगा और हमारे शहर में जो विकास हो रहा है, तमाम एक से एक लाइटें लग रही हैं, सौंदर्यीकरण हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। इससे बहुत ही लोगों को उसको फ़ायदा मिलेगा। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। आप क्या काम करते हैं? बस छोटा मोटा ऐसे काम करते हैं। मतलब कोई दुकान है या फिर कहीं नौकरी करते हैं? नौकरी करते हैं। तो विकास से आप संतुष्ट हैं? विकास तो बहुत अच्छा है, बहुत संतुष्ट हैं उससे और आगे भी विकास होगा और हो रहा है। ठीक है, आप बताएं सर, नाम क्या होगा? मोहम्मद आसिफ अंसारी। जी आप क्या काम करते हैं सर? मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है मेरी। जी। दुकान। तो कुछ तस्वीर आपको बदलती हुई दिख रही है यहाँ पे? जी, पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ बढ़ ही रहा है जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है यहाँ पे। और अभी ये 22 जनवरी को आपका उद्घाटन भी यहाँ पे है, तो उसके नज़रिए से बहुत अच्छा हो रहा है। जी जी आप बताएं सर, आप बताएं। जी जी भाई, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सद्दाम खान है। जी। तो मंदिर का निर्माण और उसके बाद उद्घाटन, उसके पीछे अयोध्या की तस्वीर आपको बदलती हुई दिख रही है? ऐसा है, जब तक फैसला नहीं आया था, ये गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो यहाँ के समाज में, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, सबके मन में एक भय बना रहता था। यहाँ इंसान आपस में एक दूसरे में विश्वास नहीं था। ये सरकार आने के बाद एक विश्वास पैदा हुआ, जो है यहाँ पे जो भय की स्थिति थी, ये फैसला आने के बाद मतलब भय का माहौल ख़त्म हुआ। लोग अपने रोज़ी रोज़गार में लग गए, अब कोई भय का माहौल नहीं है। और मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी बन रही है। और जहाँ आपको मालूम है, जहाँ धर्म होता है वहाँ धंधे भी बढ़ते हैं। तो यहाँ
लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे, वहाँ मस्जिद की भी जियारत करने आएंगे। तो इससे यहाँ के जो अयोध्या वासी हैं, यहाँ का जो रोज़गार है, जैसे दुकानदार हैं, कोई मिठाई की दुकान करता है, कोई खिलौने की दुकान करता है, तो जो है यहाँ का रोज़गार भी बहुत बड़ा है। और विश्व स्तरीय यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम कितना तेज चल रहा है। तो अभी कई 5 स्टार होटल बनने हैं सारे। तो हमारे यहाँ के मजदूर जो है यहाँ से पलायन कर जाते थे, अब उनको यहीं पे रोजगार मिल रहा है जी। तो विकास हर किसी का हो रहा है और इन लोगों का ये कहना है, क्योंकि मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, तो हो सकता है कि किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ लोगों की आस्था हो, लेकिन जो डेवलपमेंट यहाँ का हो रहा है, कई जगहों पर खुदाई हो रही है, चाहे सड़क बन रही है या एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, अयोध्या रेलवे स्टेशन वो विश्व स्तरीय उसका निर्माण हो रहा है, उसका उद्घाटन भी जल्द ही होगा। वंदे भारत ट्रेन भी इस रास्ते से गुजरेगी। तो कई तरीके से निर्माण का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिससे कि बहुत लोगों को ये उम्मीद है कि रोजी रोटी और रोजगार इसको बढ़ावा मिलने वाला है।